Hello guys, welcome to my channel. And guys, today I'm going to talk about the options trading journey जो मेरी रही है 6 से लेके 14th ऑफ अक्टूबर तक. गाइस आज 14th ऑफ अक्टूबर है तो आज ऑप्शंस की एक्सपायरी थी. जिन्होंने हम यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग की बात करेंगे क्योंकि मैं सिर्फ ऑप्शंस अभी तक मैंने बाई की हैं 6 से लेके 14 अक्टूबर तक की. तो जो भी मैं बोलूँगा ऑप्शंस बाइंग के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा. ऑप्शन सेलिंग तो मैंने अभी तक की नहीं. ठीक है, तो मैं सिर्फ ऑप्शंस बाइंग की बात करूँगा. तो जिन्होंने भी बाय किए हुए थे ऑप्शंस, किसी ने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा, किसी ने पुट ऑप्शन बाय किया होगा, तो आज उनके सबके एक्सपायरी डेट आ गई थी. आज 14th ऑफ अक्टूबर तक 3:30 तक सबके ऑप्शंस जो हैं वो आज एक्सपायर हो गए. तो अभी ना आज मैंने 14 अक्टूबर को आज कोई ट्रेड नहीं मैंने लगाया. मैंने 13 अक्टूबर को ही कल ट्रेड लगाया था. आज मैंने की ही नहीं ऑप्शंस ट्रेडिंग. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है थीटा. थीटा इन ऑप्शंस ट्रेडिंग. थीटा का क्या मतलब है? थीटा इज़ अ मेजर ऑफ टाइम डीके. मतलब कि जैसे जैसे ऑप्शंस अपनी एक्सपायरी के नज़दीक आते हैं तो जो ऑप्शन प्रीमियम हम भरते हैं कॉल ऑप्शन ख़रीदते समय या पुट ऑप्शन ख़रीदते समय, तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे ही मतलब 3:30 का टाइम अप्रोच करता रहता है लास्ट डेट को, जिस डेट को ऑप्शन एक्सपायर होना होता है. तो आज क्या 14 अक्टूबर को आज एक ऑप्शन एक्सपायर होने थे. तो आज 3:30 बजे तक आप देखो ऑप्शन प्रीमियम जो है, जो पुट ऑप्शन जिन्होंने बाय किए होंगे कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस, उनका ऑप्शन कितना ज़्यादा रिड्यूस, उनका प्रीमियम कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया. आप देखो अब ये चार वैल्यूज़ देखो, 1, 2, 3, 4. ठीक है, यहाँ पे 25 से 145 पे निफ्टी क्लोज हुआ. अब आप देखो, जो मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ सो दैट आप देख सको. अब आप देखो 25 150 के लेफ्ट साइड पे देखो, ये जो ऑप्शन प्रीमियम है जिसने कॉल ऑप्शन लगाया होगा सपोज 25 150 की कॉल का, ये 3:30 तक 0.05 हो गया. मतलब इसमें ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 100% का फॉल आ गया. ठीक है, और जिसने आज 25 150 का पुट ऑप्शन लगाया होगा तो उसका प्रीमियम आप देख पा रहे हो राइट साइड पे, 25 150 के राइट पे 4.4 लिखा हुआ है. इसमें 82.5% का फॉल आ गया. जिसने आज 25 100 रुपये का कॉल लगाया होगा उसका ऑप्शन प्रीमियम अब देखो 72% गिर के सिर्फ 45.75 रह गया आज 14 अक्टूबर को 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुई है. और जिसने आज पुट ऑप्शन लगाया होगा 25 100 का, तो उसका ऑप्शन प्रीमियम भी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया. मतलब कि 100% उसमें भी फॉल आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आज 14 अक्टूबर को मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है कि लास्ट डे पे कभी भी नया ट्रेड तो नहीं ख़रीदना चाहिए. अगर हाँ कोई पहले का मतलब कोई ट्रेड लगा हुआ है आपका, मान लो 8 से लेके 13 तक का, तो आप 14 अक्टूबर को जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है मेरे हिसाब से एग्ज़िट कर देना चाहिए. क्योंकि जो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन जो खरीदते हैं जो बायर्स हैं, तो उनका ऑप्शन प्रीमियम जो है वो टाइम के साथ डिक्लाइन होता रहता है जैसे जैसे 3:30 का टाइम नज़दीक आते हैं ऑप्शन एक्सपायरी वाली डेट को, यानी कि 14 अक्टूबर को. लेकिन ऐसे ही उल्टा होता है ऑप्शन सेलर के केस में. यहाँ पे बता रहा है ना कि एनिमी ऑफ द बायर फ्रेंड ऑफ द सेलर. तो ये डेली इरोजन ऑफ वैल्यू को थीटा बोल देते हैं कि जो जैसे ही एक्सपायरी आती है पास में और अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे तो एक ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाती है. बायर के लिए ये दुश्मन है जो टाइम डिके है, और सेलर का ये फ्रेंड है. फॉर ऑप्शन बायर्स थीटा इज़ नेगेटिव एंड वर्क्स अगेंस्ट देम. मतलब कि 14 अक्टूबर को जैसे ही आज 3:30 का टाइम नज़दीक आ रहा होगा, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जिन्होंने बाय किया होगा तो उनकी वैल्यू कम होती जा रही होगी. ठीक है, हमने देख ही लिया वहाँ पे ऑप्शन चेन में. और जिन्होंने जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए थीटा पॉजिटिव है, तो इनकी फेवर में काम करता है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, ऑप्शंस की एक्सपायरी नज़दीक आती है, तो जो ऑप्शन सेलर है इनको प्रॉफिट होता रहता है फ्रॉम द ऑप्शंस वैल्यू विच डिकेज ओवर टाइम. एक्सेलरेशन नियर द एक्सपायरेशन. कहता है जो इफेक्ट ऑफ टाइम डीके लीनियर नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है. मतलब लीनियर तो आप ऐसे समझ सकते हो ना कि तिरछा सीधी लाइन ऐसे मार लो एक सीधी, ठीक है भी उस तरीके से अगर गिरे. लेकिन ये क्या होता है, ये ऐसे सीधी अगर एक लाइन मार लो ये लीनियर. लेकिन क्या होता है कि थीटा का मतलब है भी एकदम से गिरता है ऐसे सीधा ही आप ना, मतलब बहुत तेज़ी से मतलब गिरता है ऑप्शन प्रीमियम. अगर आप लास्ट डेट को, जिस डेट को ऑप्शन एक्सपायर हो रहा हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो, चाहे आपने पुट ऑप्शन बाय किया चाहे आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है. ठीक है, तो ये दिस इज़ अबाउट दी थीटा, मतलब टाइम डिके रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्रीमियम
व्हेन यू आर एन ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन बायर और ए कॉल ऑप्शन बायर। तो इसीलिए आज मैंने लास्ट डेट पे ट्रेड नहीं किया, तो क्योंकि कॉल ऑप्शन खरीद के या पुट ऑप्शन खरीद के आज जैसे ही मतलब लगा लो कि 3:30 बजे तक का टाइम अगर अप्रोच करता तो ऑप्शन प्रीमियम हमारा गिरता जाता, चाहे कॉल ऑप्शन है चाहे पुट ऑप्शन है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे। तो आज मैं लॉस नहीं करना चाहता था। तो फिर आज मैंने किया क्या, 14 अक्टूबर को आज मैंने कोई ट्रेड किया ही नहीं। तो अब मैं अपनी आपको जर्नी भी दिखा देता हूँ जो अभी तक मैंने किया आज तक। गाइज़ ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट मैंने डाउनलोड करी है 1 अप्रैल से लेके 13 अक्टूबर तक। बेसिकली ट्रेडिंग तो मैंने 6 से लेके 13 तक ही की है, 14 को तो आज मैंने कोई ट्रेडिंग की नहीं। तो ये कल तक की मेरी ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस है जो मैंने ग्रो ऐप से निकाला है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप देख सकते हो कि मेरे को जो नेट लॉस है वो कितना हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे तो मेरे को नेट लॉस हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं सो दैट सबको प्रॉपरली दिखाई दे। तो गाइज़ मेरे को ये अमाउंट का नेट लॉस हुआ है अभी 6 से लेके 14 तारीख तक, ठीक है। अब ये जो 6 से 14 तारीख तक की ऑप्शंस ट्रेडिंग में मेरे को 6100 का नेट लॉस हुआ। अब ये मुझे अभी रिकवर करना है, लेकिन जर्नी देख लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि 6 तारीख को मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ था, 7 को भी मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना नुकसान कम कर लिया, या ये कह सकते हैं कि आई हैव इम्प्रूव्ड माई स्किल्स इन दी ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं अभी ऑप्शन बाइंग सीखा हूँ, पुट ऑप्शन बाय किया या कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, और उनको एग्जिट कैसे करते हैं वो सारा, मतलब पुट ऑप्शन बाइंग और कॉल ऑप्शन बाइंग में अभी तक सीखा हूँ 6 से लेके 13 तारीख तक। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपना लॉस ज़्यादा करवा सकता था, पर मैंने इसको कम किया है, तो कहीं ना कहीं मैंने इम्प्रूव किया है। वो देख लेते हैं कैसे कि मैंने इम्प्रूवमेंट किया या नहीं किया। गाइज ये ना रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, हर एक ट्रेड में ये मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो यहाँ पे आ रहा है। और मैंने ट्रेड्स भी सारे कितने लगाए, एक एक लॉट ही मैंने हमेशा खरीदा 75 यूनिट्स का, ठीक है। तो आप देख लेते हैं 6 अक्टूबर को मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया ऑप्शन ट्रेडिंग। तो पहला ऑप्शन मैंने 24,950 का एक्सपायरी, 24,950 की स्ट्राइक प्राइस की पुट एक्सपायरी का मैंने ऑप्शन लगाया था। ये 7 अक्टूबर को मैंने, आप देखो 6 अक्टूबर को बाई किया, ये 7 को एक्सपायर होना था। 55.5 पे ख़रीदा और बेचा कितने पे, 28.85 पे। तो इसमें मेरे को पहले दिन ही ऑलमोस्ट 1999 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 2000 रुपये का नुकसान मुझे फर्स्ट डे पे ही हो गया था, पहले ही पुट ऑप्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब आप देखो 6 अक्टूबर को ही मैंने स्टार्टिंग में ही ना कुछ और भी ट्रेडिंग करी थोड़ी बहुत। तो उनमें मैंने फिर क्या किया, पुट ऑप्शन में जब मुझे नुकसान हो गया फिर मैंने सोचा कि यार कॉल ऑप्शन ख़रीद के देख लेता हूँ। 25,000 की स्ट्राइक प्राइस का मैंने फिर कॉल ऑप्शन ख़रीदा, फिर 25,050 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस ख़रीदे। तो उसमें कुछ मैंने प्रॉफिट्स भी कमाए। ये देखो ये यहाँ पे मैंने मतलब कि 6 अक्टूबर को ही आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 1740 का प्रॉफिट भी हो गया। उसके बाद अभी 6 अक्टूबर को, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था, अब 6 अक्टूबर मैं इनएक्सपीरियंस था टोटली, मेरे लिए एक ये न्यू चीज़ थी। तो ओवर ट्रेडिंग करते हैं जो नए एंटर होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, वैसे ही मैंने भी वही गलती की, ओवर ट्रेडिंग मैंने भी की, फिर 1245 का नुकसान करवा लिया। तो बेसिकली 6 को मैंने ग्रॉस लॉस की अभी बात कर रहे हैं, ग्रॉस लॉस का, ये ग्रॉस लॉस है जो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है। ग्रॉस लॉस का मतलब है बिना चार्जेस के, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो तो अलग से है ना, ब्रोकरेज और जो टैक्स वगैरह पड़ जाता है हमें, ये चार्जेस हैं ये अलग से पड़ते हैं। अगर ये हम ग्रॉस लॉस में जोड़ दें, अब जैसे ये 4647 का ये टोटल ग्रॉस लॉस हुआ है मेरे को 6 से 13 तक, अब इसमें ये चार्जेस जोड़ देंगे तो नेट लॉस आ जाएगा ना। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, ये जो रियलाइज्ड P&L आता है ज़ेरोधा और ग्रो ऐप में से, इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रॉस लॉस बोल देते हैं। तो फर्स्ट डे पे आप देखो 6 अक्टूबर को मेरा जो ग्रॉस लॉस था वो कितना हुआ, 1503 रुपये का नुकसान पहले दिन हो गया ग्रॉस लॉस, ठीक है। नेट लॉस ज़्यादा होगा चार्जेस ऐड करके, पर 1503 का ग्रॉस लॉस किया। फिर 7 अक्टूबर आया, ठीक है। 7 अक्टूबर का आप देख लेते हैं, 7 अक्टूबर को मैंने फिर ट्राई किया। अब 7 अक्टूबर को मैंने फिर से गलती की, मैंने और भी ज़्यादा मैंने रिकवरी करने के लिए उस पैसे की, अब आप देखो ये जो 1500 रुपये का नुकसान पहले दिन किया, इसको रिकवर करने के लिए 7 अक्टूबर को और भी ज़्यादा मैं डेस्परेट था और ज़्यादा एंक्शियस था। तो एंग्जाइटी में, डेस्पिरेशन में, एंक्शियसनेस में आप देखो 7 अक्टूबर को मैंने और ज़्यादा अपना नुकसान कर दिया 5000 रुपये का। ये ग्रॉस लॉस है माइंड यू, नेट लॉस तो चार्जेस ऐड करके और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप देख लो 6 से लेके 7 तारीख तक जो है मेरे को टोटल लॉस 6534 का ये ग्रॉस लॉस हो गया, ठीक है। ग्रॉस लॉस की बात कर रहे हैं अभी।
अच्छा फिर 8 अक्टूबर आया तो मैं तो परेशान हो गया 6 और 7 अक्टूबर को, तो मैंने कहा यार पहले 2 दिन में 6500 रुपये का नुकसान करवा दिया अपने घर का। और उस समय 6500 मैंने लिया कितना था पैसा उस समय, 8000 रुपये ऐड किया था पहले 2 दिन में। पाँच मतलब कि ये 6 और 7 को देख लेते हैं कितना पैसा लिया था। एक सेकंड, यहाँ पे बनाया हुआ है कि कितना पैसा लिया, ये देखो ये 6 और 7 का देख लेते हैं ना। हाँ ये देखो, ये आज कौन सी तारीख तक आ रहा है, नीचे से ऐसे चल रहा है। 6 तारीख को मैंने 3 बारी पैसा लिया, 6500, 800 और 700, तो 8000 रुपया लिया 6 तारीख को मैंने ग्रो ऐप में ऐड किया अपने बैंक में से। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है 8000, ये जो मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ इसको, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है 6 तारीख को 8000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और 6 तारीख को ही फिर मैंने एक सेकेंड, ये यहाँ पे थे हम, 6 तारीख को 8000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और 6 से लेके 7 तारीख तक 2 दिन में ही मैंने 6534 का इसमें नुकसान कर दिया, ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब इसके ठीक है, फिर इसके ऊपर कुछ चार्जेस भी पड़ गए होंगे, उसकी बात बाद में करते हैं। अब आ जाते हैं 8 अक्टूबर को, फिर मैंने क्या किया देखो। अब ना देखो 6 और 7 के बीच में अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो मेरे कितने ट्रेड्स हो गए, आप देखो 19 ट्रेड्स मैंने 6 और 7 तारीख को कर दिए। तो मतलब मैंने वही किया जो शायद एक नया, जो जब मार्केट में कोई एंटर होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, शायद सभी लोग ऐसे करते होंगे। बहुत ज़्यादा एक डेस्पिरेशन होती है पैसे कमाने की, अगर लॉस हो जाए तो उसको रिकवर करने की डेस्पिरेशन होती है। तो 2 दिन में ही मैंने 19 ट्रेड्स लगा दिए। 19 ट्रेड का मतलब है 19 × 20, 380 रुपये की तो ब्रोकरेज ही लग गई होगी पहले 2 दिनों में मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि 19 ट्रेड का मतलब है 20 रुपीज़ पर ट्रेड ब्रोकरेज लगती है, तो 380 रुपये की तो ब्रोकरेज ही फूक दी मैंने पहले दिन ही, पहले 2 दिनों में। तो 6 से 7 तारीख तक देखो 6500 का लॉस ये हुआ, 6534 रुपये का। तो अब आ जाते हैं, अब देखते हैं 19 ट्रेड कर दिए। फिर ना मैंने किसी का वीडियो देखा यूट्यूब पे किसी एक्सपर्ट का, तो उसने बोला कि यार ट्रेड्स कम किया करो और थोड़ा सा ना मतलब पहले ख़रीद लिया करो ऑप्शन को। अब जैसे एक्सपायरी 14 को है सपोज़, अब जैसे 7 तक तो चलो ऑप्शंस एक्सपायर हो गए, अब उसके बाद सेकंड वीक शुरू हो गया ट्रेडिंग का, तो 8th वाले ऑप्शंस की एक्सपायरी कब है, पुट या कॉल ऑप्शंस जो मैंने बाय किए होंगे इनकी एक्सपायरी थी आज, यानी कि 14 अक्टूबर को। तो अब 8 को मैंने देखो, 8 को अगर आप ध्यान से देखो 25 150 का एक मैंने कॉल लगाया 121.55 रुपये का, और ये बेचा कब, 9 अक्टूबर को मैंने बेचा, ठीक है। तो मतलब 8 को मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया, 6 और 7 तक 19 कर दिए। अब 8 तारीख को मैंने वो वीडियो देख लिया थैंकफुली, मैंने पहले ही 7 अक्टूबर की रात को ट्रेडिंग ख़त्म होने के बाद। तो मैंने सोचा कि यार अब कम करना है ट्रेड, तो 8 अक्टूबर को सिर्फ एक ही ट्रेड किया। तो 121 के प्रीमियम पे ख़रीदा कॉल ऑप्शन, और 124.6 के प्रीमियम पे एग्ज़िट भी कर दिया। तो इसमें मतलब मेरे को ग्रॉस मतलब प्रॉफिट हो गया 228 रुपये का। तो कहीं ना कहीं जो 6500 का लॉस किया 6 और 7 तारीख को, उससे फिर अब 8 तारीख को एक ट्रेड करके 9 तारीख को उसको बेच दिया, 229 रुपये 9 तारीख की सुबह को कमा लिए, ठीक है। थोड़ी सी ठंड पड़ गई मुझे। अब फिर 9 तारीख पे आते हैं। अब आप देखो 9 तारीख को मैंने क्या किया, 9th को भी मैंने 4 ट्रेड्स कर दिए, फिर से वही गलती की मैंने। 8 को एक ही ट्रेड किया, वो भी 9 को बेच दिया, वो तो चलो 8 का 9 को किया, 9 को नए 4 ट्रेड्स किए। पर देखते हैं उसमें क्या कुछ कमाया। पहले वाले में 25 150 के पुट ऑप्शन खरीद कर मैंने एग्ज़िट कर दिया, देखो 77.45 पे ख़रीद के 78.45 पे एग्ज़िट कर दिया, 75 रुपये कमा लिए। फिर मेरा नुकसान हो गया, फिर देखो डेस्पिरेशन में मैंने फिर जल्दबाजी में, अब देखो 25,150 का एक और पुट ऑप्शन ख़रीद लिया, और फिर मैंने 79.95 का ख़रीदा और 65 पे बेच दिया। तो देखो मेरे को कहीं ना कहीं फिर एक लॉस कर दिया 9 तारीख को। उसके बाद फिर 70.3 पे ख़रीद के 74.6 पे मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। और अब ये देखो 25 150 का मैंने पुट ऑप्शन 3 बार लगा दिया 9 तारीख को ही, 3 बार ही एक ही ट्रेड। तो ये भी एक गलती है ना, ये भी एक गलती है। 25 150 का नहीं तो एक ही होल्ड करके रखता है ये जो 25 150 का 77.45 पे जब मैंने होल्ड किया हुआ था, ख़रीदा था, तो इसी पे ही करता रहता। पर ये आप देखो ये कम होता जा रहा था, तो ये इवेंचुअली 74.6 पे गया लास्ट वाले ट्रेड में, चलो मेरे को कुछ प्रॉफिट हो गया। तो अब आप देखो 9 तारीख को मेरे को फिर ये मैंने एक पुट ऑप्शन 25,200 का ख़रीद लिया 9 तारीख को ही, 91.2 पे ख़रीद के 99 का ये हो चुका था। तो अगर आप सोचो, अगर मैं मतलब 4 बारी मैंने ट्रेड्स कर दिए,
9 तारीख को। तो 4 बारी मैंने ब्रोकरेज भी लगा दी 80 रुपये की, और ऊपर से फिर आप देखो 9 तारीख को भी मेरे को क्या हुआ, 9 तारीख को चलो कर कर आके मेरे को 161 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो कहीं ना कहीं मैंने जो 6 और 7 को 6534 का लॉस किया था, अब वो 9th को जाकर मेरे को कुछ प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। ये 228 का प्रॉफिट, फिर 75 का प्रॉफिट, फिर यहाँ लॉस किया, फिर यहाँ पे 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट कर लिए। तो बेसिकली 9 को जाकर कुछ प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, 161 का ही हालांकि हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो अब उसके बाद आ जाते हैं, अब 10 और 11 तारीख को क्या था, आई थिंक संडे था। तो देख लेते हैं, मेरे को तो यार डेट भी नहीं याद रहती, एक मिनट कैलेंडर देख लेते हैं। 10 को फ्राइडे था, ठीक है ना, क्योंकि 10 को मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा भी कुछ भी बाय किया हुआ, तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया, 10 को फ्राइडे था, फिर हाँ ये था 10 को मैंने क्या किया, 25,300 का एक पुट ऑप्शन खरीदा 81.1 के प्रीमियम पे, ठीक है। तो हुआ क्या कि उस दिन भी जो है ना, मार्केट जो है वो अप जा रही थी, बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट थी उस दिन। तो लेकिन ये ट्रेड मैंने जाकर 13 को एग्जिट किया, क्योंकि सैटरडे संडे आ गया 11 और 12 तारीख को। तो 81.1 का ये ख़रीदा हुआ 100.55 पे मैंने एग्जिट किया, तो मेरे को 1458 रुपीज़ का मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब बात कर लेते हैं ये इसके बारे में ना, कुछ स्पेशल बात करेंगे। देखो थोड़ी सी, आप देखो गाइज, ये 9 अक्टूबर तक का आपको पता लग गया ना। 9 अक्टूबर को मेरे को 161 रुपीज़ का एक छोटा सा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ये देखो 161.25 का। अब करते करते अब मैं सोच रहा था कि यार 6, 7 और 8 तारीख को और 9 तारीख को, 6 से लेके अब आप सोचो 9 तारीख को एक बार ही देखते हैं कि कितना हुआ मेरे को प्रॉफिट लॉस ना। ये यहाँ तक आ गए हम 9 तक, ठीक है। 6 से लेके 9 तक अभी भी देखो मेरे को 6373 का मेरे को ग्रॉस लॉस हो गया था, प्लस चार्जेस, ठीक है, जिसको मिलाकर नेट लॉस आएगा। अब फिर अब 10th को आ जाते हैं, यानी कि फ्राइडे को। 6 से 9 तक को मेरे को 6300 का लॉस हुआ, हालांकि 9th को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। 9th को कितना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 161 रुपीज़ का। 160 कहाँ था, यहाँ से शुरू था, हाँ। जो 9th को मैंने ट्रेड्स एग्जिट किए उसमें मेरे को 161 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं 10th ऑफ अक्टूबर पे, यानी कि फ्राइडे के दिन को। अब हुआ क्या, मैंने ना फ्राइडे को मेरे को सुनने में आया था कि मतलब फ्राइडे को मैंने अभी कुछ नहीं सुना था, मैंने बस एक ये ट्रेड लगा दिया था मैंने 10 अक्टूबर की सुबह को 81.1 का। मैंने 81.1 रुपीज़ के ऑप्शन प्रीमियम पे एक पुट ऑप्शन ख़रीद लिया 25,300 का। ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि मार्केट गिरेगा, लेकिन टू माई सरप्राइज द मार्केट वॉज बुलिश ऑन दैट डे। तो मार्केट क्या हुआ कि उस दिन गिरा ही नहीं मार्केट, मतलब 25,300 का पुट ऑप्शन जो मैंने लगाया हुआ था, तो मार्केट ऊपर ही जाता रहा। 10 तारीख को एक बार देख भी लेते हैं, एक बार 10 तारीख इस चार्ट में देख लेते हैं। ये देखो गाइस, अब इसमें हम लगा देते हैं 1 वीक का, लगा देते हैं चार्ट, फिर आ जाएगा इसमें ना। ये देखो 10, इसको नए, इसको यहाँ पे खोल रहे हैं इसको एक बार ना। ये देखो गाइज, अब हम आ रहे हैं किस पे, 10 ऑफ अक्टूबर पे, ठीक है। 10th ऑफ अक्टूबर को आप देखो, ये आ गया 10th ऑफ अक्टूबर। तो गाइज 25,300 का मैंने क्या लगाया हुआ था, एक पुट ऑप्शन लगाया हुआ था 10 ऑफ अक्टूबर को, लेकिन 10 अक्टूबर को मार्केट ऊपर ही जाता रहा। आप देखो ये 25, ये कहाँ से शुरू हुआ था, आप देखो 25 168 से स्टार्ट होके 10 तारीख को
ये ऊपर ही जाता रहा, ऊपर ही जाता रहा, ऊपर ही जाता रहा, कर कर आके मतलब आप देखो ये कहाँ तक पहुँच गया था। इट ऑलमोस्ट वेंट अप टिल 25 3 22 ऑलमोस्ट, ठीक है, 25 3 22 तक ये आ गया था 10 अक्टूबर को। तो मतलब वही है कि 3:30 बजे तक भी अगर आप देखो ये मतलब 25,278 पे भी जब आ रहा था तब भी मेरे को नुकसान ही हो रहा था 1995 रुपये का, और एक मैंने वीडियो भी डाला था इसके ऊपर, ठीक है, तो उस समय भी मेरे को लॉस ही हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि अब 10 तारीख को फिर मैंने ये ट्रेड ना एग्ज़िट नहीं किया, जो मैंने ये पुट ऑप्शन ख़रीद लिया था फ्राइडे को। सैटरडे संडे को ऑफ डे था ट्रेडिंग के लिए, 13 को मंडे को मार्केट फिर स्टार्ट हुई, लेकिन उससे पहले 12 को कुछ मेरे लिए अच्छा हो गया। ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया कि यूएस ने चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर 100% टैरिफ ड्यूटी लगा दी। तो अगर यूएस ने चाइना के 100% मतलब टैरिफ ड्यूटी लगा दी यूएस ने, मतलब अगर चाइना से कोई भी सामान यूएस में बेचेगा तो उसको 100% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि यूएस और चाइना के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ गए। तो उस वजह से भी 13 अक्टूबर को जब मंडे को मार्केट स्टार्ट हुई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रंप की इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उस दिन मैंने सुना था 12 अक्टूबर को नैस्डैक भी गिरा था, डाउ जोन्स भी गिरा था, ये सब इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं, ठीक है। नैस्डैक गिरा था, डाउ जोन्स गिरा था, यूएस के स्टॉक्स गिरे थे। तो ऐसा ही हुआ 13 अक्टूबर को, जैसे ही मतलब मार्केट स्टार्ट हुई। 13 अक्टूबर का चार्ट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आप 13 अक्टूबर आ गया। एक सेकेंड, हम 13 अक्टूबर की स्टार्टिंग पे चलते हैं 9:15 पे, ठीक है। ये 9:15 है, आप देखो स्टार्ट यहाँ से हुआ था, ये यहाँ से आई थिंक ये 25,278 पे मार्केट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो एकदम ही मार्केट गिर के 25,278 से सीधा मार्केट आ गई 9:15 बजे 25,177 पे। तो ऑलमोस्ट आप देखो 116 पॉइंट्स का गिरावट आ गया स्टार्टिंग में। 25,278 पे जैसे मार्केट ने एग्ज़िट किया था, मतलब 10 अक्टूबर को, तो 278 से आप देखो मार्केट जैसे ही 13 अक्टूबर को शुरू हुई, 9:15 बजे स्टार्ट कहाँ से हुई, 25,178 पे। तो अब आप देख लो ऑलमोस्ट भी कितने पॉइंट्स का इसमें फॉल आ गया निफ्टी में। 278 से ये सीधा 178 पे आ गया। तो हाँ वही मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का फॉल आया। तो उस समय मेरा जो ये था मतलब कि 25,300 का मैंने एक पुट ऑप्शन जो होल्ड किया हुआ था, तो थैंकफुली उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया। कौन सी तारीख को, 13 तारीख को। तो मैंने 9:15 बजे ही, मैंने वेट ही नहीं किया, मैंने 9:15 बजे ही साथ के साथ जैसे ही 100 पॉइंट गिरा निफ्टी, तो मैंने साथ के साथ एग्ज़िट कर दिया ट्रेड। तो वही जो 10 अक्टूबर का देखो 81.1 के प्रीमियम पे जो मैंने ख़रीदा हुआ था पुट ऑप्शन 25,300 का, ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी 12 को कि 100% टैरिफ लगा दिया चाइना के इंपोर्ट्स पे। जो अगर चाइना सामान बेचता यूएस में तो 100% ड्यूटी लगती। तो उसी दिन मतलब ये प्रीमियम जो है मेरा बढ़ के, पुट ऑप्शन था क्योंकि मेरे पास, तो ये बढ़ के 100 रुपये पे आ गया, ऑलमोस्ट 101 रुपये पे। तो 9:15 मार्केट शुरू होते ही, क्योंकि 100 पॉइंट का फॉल था निफ्टी में मार्केट शुरू होते ही, मतलब कि ठीक है। तो मैंने बेच दिया इसको 13 अक्टूबर को, तो उसमें मेरे को 1459 रुपये का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया। तो 1459 रुपीज़ का जैसे ही मुझे ये प्रॉफिट हुआ तो मैं काफ़ी खुश था कि चलो कुछ लॉस मेरा रिकवर हो गया। और उसका रीज़न यही है कि मैंने 10 अक्टूबर को बस एक ही ट्रेड ख़रीदा और उस दिन मैंने एग्ज़िट नहीं किया, और 13 अक्टूबर को जाके मैंने उसको एग्ज़िट किया। और फिर 13 अक्टूबर को मैंने एक और ट्रेड लगाया, जब मैं देख रहा था नेट पे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जानी शुरू हो गई थी, तो मैंने एक कॉल ऑप्शन लगाया 25,200 का। तो जैसे ही इसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, 80.3 के प्रीमियम पे ख़रीदा था, 83.85 का जब ये हुआ, सिर्फ एक ही ट्रेड किया 13 अक्टूबर को नया वाला, क्योंकि ये तो 13 अक्टूबर को जो किया तो 10 अक्टूबर से कैरी फॉरवर्ड किया था ना, ये तो पुट ऑप्शन जो बाय किया हुआ था। 13 अक्टूबर को सिर्फ एक ही ट्रेड लगाया, 80.3 का ख़रीदा ये कॉल ऑप्शन, और बेच दिया कितने पे, 83.85 पे एग्ज़िट कर दिया मतलब कॉल ऑप्शन को। तो इसमें भी 266 का फ़ायदा हो गया।
तो बेसिकली मेरे को 1725 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। कौन सी तारीख को? 13 अक्टूबर को। ठीक है, तो आज 14 था, आज के दिन मैंने कोई ट्रेड किया नहीं, क्योंकि आज मैंने बताया ना, आज ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। और आज वैसे भी मैं ऑप्शन बायर हूँ, मतलब मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। तो ऑप्शन बायर्स के लिए जो थीटा है, जो टाइम डिके है, वो रिवर्स में काम करता है। मतलब जैसे जैसे 3:30 का टाइम अप्रोच करता है ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शंस, जो ऑप्शंस बायर हैं, तो उनको नुकसान होता रहता है जैसे जैसे ऑप्शंस की एक्सपायरी क्लोज आती है। तो इसीलिए आज 14 को मैंने आज कोई ट्रेड किया नहीं। 13 को कल मैंने मतलब सिर्फ एक ही ट्रेड किया, और उसमें भी चलो 267 का प्रॉफिट कर लिया। 10 को सिर्फ एक ही ट्रेड किया, उस दिन एग्जिट कर दिया। उस दिन एग्जिट नहीं किया मार्केट को, मतलब उस दिन उसको कैरी फॉरवर्ड किया पुट ऑप्शन को। 12 को जैसे यूएस ने चाइना के ऊपर 100% एक्सपोर्ट वो लगा दी, टैरिफ ड्यूटी लगा दी, तो 13 को 9:15 बजे मार्केट एकदम से ही क्रैश कर गई। तो मेरे को उसमें भी प्रॉफिट हो गया। मेरा 25,300 का ये जो पुट प्रीमियम, ये जो 25,300 का जो पुट ऑप्शन बाय किया था 81.1 पे, 13 अक्टूबर 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होते ही ये प्रीमियम 100.55 पे हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 1500 का फ़ायदा हो गया। तो आप देख पा रहे हो गाइस कि मतलब लास्ट के दिन ही 13 अक्टूबर को ही मैंने 1725 का ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिया। तो अब आप देख पा रहे हो ना कि कैसे मैं इम्प्रूव करता गया। पहले 2 दिन में देखो कितना नुकसान हो गया मेरे को। 6th और 7th को 19 ट्रेड्स लगा दिए, जिसमें 6534 का नुकसान कर दिया मैंने अपना ग्रॉस लॉस। ठीक है, फिर 8 से लेके आप देखो 13 तक, 2 दिन में 19 ट्रेड, और 8 से लेके 13 तक सिर्फ 7 ट्रेड, जिसमें मेरे को 1886 का फ़ायदा हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ग्रीन में रहा, 1886 का फ़ायदा हुआ। और 6 से लेके 7 तक मेरे को नुकसान हुआ। 6 से लेकर जो 7 तक नुकसान हुआ वो इसलिए भी हुआ ना कि एक तो स्टार्टिंग थी, होश था नहीं, इनएक्सपीरियंस था, एंग्जाइटी में उठा के 19 ट्रेड लगा दिए, पैसे पूरे करने की एक वो थी, आग लगी हुई थी। ठीक है ना, 19 ट्रेड करके 6500 का नुकसान पहले दिन में, और 8 से लेके 13 तारीख तक देखो सिर्फ 7 ट्रेड करके 1886 का फ़ायदा। तो अभी ठीक है, मेरे को अगर पूरा देखें तो ग्रॉस लॉस ही हुआ है मेरे को 46-47 का, बट आई हैव रिड्यूस्ड माई लॉसेज विच आई कुड हैव बियर्ड टू सम एक्सटेंट। बिफोर 647 का मेरे को लॉस हुआ है, ग्रॉस लॉस, और नेट लॉस चार्जेस ऐड करके मेरे को 6101 का हुआ है। चार्जेस कितने, आई थिंक 25% इस पे लग जाते होंगे रफली। कितने होते हैं देखो, क्योंकि मेरे को लगता है प्रॉफिट और लॉस पे इतने पड़ जाते हैं। अब आप देखो कितने हो गए। हाँ ये देखो 5809 के ये हो गए। 5809 अगर इसमें से माइनस करें, 5809.68 करें इसमें से माइनस 5809.68, तो आई थिंक ब्रोकरेज आ जाएगी। हाँ तो मतलब कर कर आके मेरे को 25% अप्रॉक्सीमेटली या 26% लगा लो भी, इतने चार्जेस लग जाते हैं इस पर। तो वही मतलब मेरे को 4648 के ग्रॉस लॉस हुआ मेरे को, और ये 1454 के चार्जेस जो लग गए, तो 6101 का नेट लॉस हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे बनाते हैं। नेट लॉस 6100 का आपको पता लग गया ना, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एक मिनट, ये देखो 6100 का नेट लॉस कैसे हुआ। ग्रो ऐप में कैसे हम देखेंगे, 18,000 रुपया मैंने ट्रांसफ़र किया, ये यूपीआई से 18,000 रुपया मैंने ट्रांसफ़र किया। इसमें 431 मैंने एक ही बार बस विड्रॉ किया। ठीक है ना, 6 से लेके 13 तारीख तक, 6 से लेके 14 तारीख तक। तो 18,000 में से 431 निकाल दिया, तो मेरा जो नेट इन्वेस्टमेंट आ गया, 431 विड्रॉ कर लिया ना 18,000 डाल के ग्रो ऐप में, उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो 17,568 मेरा नेट वो हो गया, क्या नाम से ये हो गया, जो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, और जो ग्रो ऐप का बैलेंस है मेरा, वो आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी पता चल जाएगा। ग्रो ऐप का विड्रॉएबल बैलेंस कितना है। यहाँ से देख लेते हैं, ये देखो 11,469 का बैलेंस मेरा अभी ग्रो ऐप में पड़ा है। ये विड्रॉएबल बैलेंस है, आई कैन विड्रॉ दिस नाउ। ये देखो कैश है सारा, कोई प्रीमियम प्लेज नहीं किया हुआ, कुछ नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई कुछ नहीं। 11,469 का विड्रॉएबल बैलेंस है।
तो ये इसमें से माइनस कर दिया विड्रॉएबल बैलेंस नेट इन्वेस्टमेंट में से, तो मेरा नेट लॉस जो है, जो अभी भी मुझे रिकवर करने, दैट इज़ 6100। और वही 6100 का जो है वो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड्स में आपको निकाल के दिखाया कि ये कैसे बना 6100 का लॉस, ग्रॉस लॉस प्लस द चार्जेस, ठीक है। और उसमें भी आपको पता लग गया ग्रो ऐप में कैसे देखना है। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस इसका कैसे प्रिपेयर करते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या प्रोफेशनल्स या एडवोकेट्स या अकाउंटेंट्स या प्रैक्टिशनर्स जो भी मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, तो उसमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर एक को नहीं पता होता, बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ ये कैसे बनाते हैं। और इसमें फिर कौन सी रिटर्न फाइल करते हैं, वो ITR 3 फाइल करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको ITR 3। ITR 3 में हम इसको एज इट इज़ भर देते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस को ना, ठीक है, चाहे वेबसाइट के ऊपर इनकम टैक्स की, चाहे किसी रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब आप देखो इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। गाइस टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर यानी कि सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू पता है क्या होती है, ये जो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस आता है ना, जब आप ग्रो ऐप से, एम स्टॉक से या जेरोधा से कहीं से भी जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का प्रॉफिट एंड लॉस डाउनलोड करोगे तो आपको ये ऐसा एक कॉलम दिखेगा रियलाइज्ड P&L का। तो आप कुछ ना करो, रियलाइज्ड P&L में ना जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, हमने ना इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे ले लेनी है और इसको हेडिंग दे देना है टर्नओवर। अब जैसे -1998.75 है तो इसको मैंने माइनस हटा के इसको ले लिया, प्लस में ही मान लिया, ठीक है। -648.75 है, -596 है, इसको भी मैंने, इसको कैसे कर सकते हो आप, माइनस वाली पे फिल्टर कर लो ना, आप फिल्टर करके आप इन सबको प्लस में ही ले लो, फिल्टर करके आप साइड पे इनको पॉजिटिव ही ले लो ना। तो अब ये जो लेस देन ज़ीरो वाली है वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो लगा लो फिल्टर लेस देन ज़ीरो। अब ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई सारी, ठीक है। ये 13985.25 क्या है, नेगेटिव, जो नुकसान जिन ट्रेड्स में हुआ। तो इन सबको आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस, इसका मॉड ले लो, मैथ्स में कहते हैं, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसका माइनस हटा के यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 13985, तो यही बन गया। पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी एज इट इज़ ले लो, ठीक है, उसकी कुछ नहीं करना, पॉजिटिव जो है उसको पॉजिटिव ही ले लो। तो बस आप ऐसे फिर अब इसका टोटल कर दो, नेगेटिव वालों को पॉजिटिव ले लो और पॉजिटिव वालों को भी आप पॉजिटिव ले लो, तो सबको ऐड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का टर्नओवर कितना हो गया, 23,322 रुपये, 23,326 रुपये। तो ये डाल दो यहाँ पे 23,322 रुपये, ठीक है, 23,323 रुपये, ठीक है, ये डाल दिया यहाँ पे टर्नओवर। अच्छा, यहाँ पे फिर दो चीज़ें और डेबिट करनी है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या, परचेजेस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एक तो हेडिंग डालेगी और एक डालेगी लॉस ऑन ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। परचेजेस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और लॉस ऑन ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या डालेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ का टोटल, नेगेटिव वैल्यूज़ का जिसमें अपने को लॉस हुआ है, सिर्फ वो वाली स्क्रिप्ट। हाँ देखो, फिर से लगा लेते हैं फ़िल्टर नेगेटिव वैल्यूज़ पे। नेगेटिव वैल्यूज़ पे फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, वैल्यूज़ लेस देन ज़ीरो पे लगा देंगे ना फ़िल्टर, यहाँ पे फ़िल्टर ऑन वैल्यूज़ लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ का टोटल देख लो कितना है, 13,985.25, ये देखो 3985.25, तो यहाँ पे लगा दो 3985.25। परचेजेज ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी इतना डाल दो और लॉस ऑन ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी इतना डाल दो, 3985.25। टर्नओवर आपको बताया है सारी वैल्यूज़ को, जो ग्रॉस लॉस है जो, उसमें सारी माइनस वालों को भी पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव वालों को तो पॉजिटिव ही रहने दो और सबको ऐड कर दो, वो टर्नओवर आ गया 23,322। अब नेगेटिव वाली जो वैल्यूज़ हैं दो बार लेनी है डेबिट साइड पे। पहली हेडिंग में डलेगा परचेज ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, नेगेटिव वैल्यू का टोटल ये, और लॉस ऑन ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ये क्या लिया हमने, जो नेगेटिव वैल्यू आई थी इसमें, इसका टोटल लिया, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। तो अब ये इसमें अब आप टोटल लगाओ तो ग्रॉस लॉस अपना कितना आ गया, टर्नओवर इसमें से, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है और टर्नओवर कम है तो अपने को लॉस हो गया 4647.75 का। तो ये क्या हुआ हमारा, ये ग्रॉस लॉस है। तो वैसे भी हमें पता है कि ये हमारा ग्रॉस लॉस है, तो ट्रेडिंग में क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस आ गया क्योंकि हमें लॉस हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम चार्जेस जोड़ देंगे, बैंक जो भी अपने को चार्जेस लगे हैं, तो फिर अपना नेट लॉस आ जाएगा। तो चार्जेस आपको पता ही है कहाँ पे, ये ग्रॉस लॉस था 4647 का। अब इसमें आप ये 1453 रुपये के खर्चे जोड़ दो,
तो इसको किस हेड में डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो बस, ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस, ठीक है। तो ये 1453 का लॉस बुक ऐड कर दिया इसमें। तो अपने को नेट लॉस कितने का हो गया, इसको हाईलाइट कर दो, कितने का हो गया, 6101 का। सो गाइज दिस इज़ अबाउट द ट्रेड, द ऑप्शंस ट्रेडिंग दैट आई डिड in the buying of options from 6th of October till the 14th of October। ग्रॉस लॉस 4648 का हुआ, नेट लॉस मेरे को 6101 का हो गया। और कैसे इसको कंप्यूट करते हैं और कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं वो भी हमने देख लिया दोनों तरीक़ों से। वॉलेट में से अगर देखना हो कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, विड्रॉएबल बैलेंस, नेट इन्वेस्टमेंट देख लो अपनी कितनी है, नेट इन्वेस्टमेंट इतनी है 17568 की, इसमें से बस वो जो विड्रॉएबल बैलेंस अब बचा है ग्रो ऐप में वो माइनस कर दो, तो 6100 का लॉस यहाँ से भी दिख रहा है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो इसमें हमें बन के आता है ज़ेरोधा और ग्रो ऐप में और किसी भी ऐप में, उसमें तो हमें दिख ही रहा है। ग्रॉस लॉस में ये खर्चे ऐड कर दो, 6101 का लॉस। और इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका कैसे बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं ITR 3 फॉर्म में, ठीक है। अब इसकी एक बारी वो भी देख लेते हैं, अगर बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में क्या करोगे ITR 3 में कैसे बनाओगे इसकी बैलेंस शीट। एक मिनट, इसका ये बड़ा कर देते हैं फॉन्ट, ठीक है। तो इसकी बैलेंस शीट अगर बनानी है, ये लाइबिलिटीज़ हैं, अमाउंट है, एसेट्स हैं, ये अमाउंट है, तो बस ये जो नेट लॉस है आपको पता ही है, यहाँ पे कैपिटल होगा आपका, उसमें से आप लेस कर देना ये नेट लॉस, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर्स में आजकल नेगेटिव फिगर्स नहीं लेता, तो जो भी आपकी कैपिटल होगी, जितना भी जो भी आपने लगाया किया जो भी है, अब आपको पता ही है आपका कैपिटल कितना है। आपने कैपिटल कितना लगाया ऑप्शंस में, जो आपने पैसा लगाया वो पैसा आपने कितना लगाया आप देख लो। नेट इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है 17568.41, तो आप देख लो 17568.41 है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लो ना एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें ये नेट लॉस माइनस कर दो, माइनस ये नेट लॉस, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये जो आपका अमाउंट है, ये क्या है आपका कैश एंड बैंक 11467.12, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे सबको। तो गाइज़ आई होप कि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी पता लग रहा होगा कि कैसे बनाते हैं। मतलब ये उनके लिए ऑब्वियसली जो बनाते हैं, जो मतलब जो नहीं बनाते, जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये पॉइंट किसी काम का नहीं है। बट एनी हाउ नॉलेज के लिए अगर सीखना है तो वो लोग भी देख सकते हैं। सो गाइस आपने देखा कैसे इसमें अब जो है ये बैलेंस शीट हमने बना के दिखाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना के दिखाया, मैंने अपना खुद का बनाया जो ITR 3 फॉर्म जिसके लिए हम रिटर्न का यूज़ करते हैं। तो जब मैं ITR 3 अपनी भरूँगा नेक्स्ट ईयर, मतलब 31 मार्च 26 के बाद में, तो उसमें मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस डालने वाला हूँ जैसे मैंने अब ये ऊपर बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट में मैं ऐसे शो करने वाला हूँ, उसमें कैपिटल जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है माइनस ये नेट लॉस, ठीक है। तो ये 11468 क्या है, ये अभी विड्रॉएबल बैलेंस है बेसिकली, जो मेरे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अकाउंट में ये दिख रहा है 11469 का, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइज़ शेयर करें। इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं। और गाइज़ मेरी गलतियों से आप सीख सकते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने लॉसेस किए, पहले दिन में ही मैंने 1500 का लॉस, फिर 5000 समथिंग का लॉस, तो 6500 का लॉस आपने देखा मैंने कैसे किया पहले दिन में ही। तो प्लस उसके ऊपर चार्जेस लगा के 8000 का लॉस पहले दिन ही कर दिया। तो उसको मैंने कम करते करते आई हैव बीन एबल टू रिड्यूस इट टू सम एक्सटेंट। तो अब
लेट्स सी कि अब न्यू हफ्ता कल से स्टार्ट होने वाला है, 15 अक्टूबर से। देखते हैं मेरी जर्नी आगे कैसी रहती है ऑप्शंस ट्रेडिंग की। दैट ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग विद यू। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं मेरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस दी बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए मेरी वीडियो को, अपने प्रेशियस कमेंट्स और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, और शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। ऑप्शंस के साथ साथ हम आगे अभी फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी शुरू करने वाले हैं, तो उसकी भी हम अकाउंटिंग और टैक्सेशन भी देखेंगे कि इसको रिटर्न में इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।